वेलकम एवरीवन दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं। नया टॉपिक है सोशल चेंज और इसमें कौन से काजेज़ हैं, कौन से फैक्टर हैं जो इसमें चेंजेस लाते हैं। तो दोस्तों आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों अगर हम बात करें सोशल चेंज, जैसे ये नेम सजेस्ट कर रहा है, सोशल चेंज मीन कि चेंजेस इन द सोसाइटी में जो चेंजेस होनी है उसको हम सोशल चेंज बोलते हैं। दोस्तों आप सारे जानते हैं कि चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। नेचर का लॉ यही है कि हर एक चीज़ में चेंजेस आएगी, चाहे कोई भी चीज़ हो। इवन कि जो हमारी अर्थ है उसमें भी चेंजेस आती है। तो सोशल चेंज में क्या है कि आती रहती है। सोशल चेंज में हर एक सोसाइटी के तत्व है, चाहे फैमिली है, चाहे मैरिज है, चाहे आप इसमें बोलोगे किनशिप रहेगी, चाहे इसमें आप पॉपुलेशन रहेगी। पॉपुलेशन भी चेंज में भी चेंजेस आती है, शादी में चेंजेस आती है। बड़े सारे प्रकार की फैमिलीज़ हैं, बड़े सारे प्रकार की मैरिज की टाइप्स हैं। तो बड़े सारे समाज में भी चेंजेस आती हैं। रूरल से अर्बन सोसाइटी बन रही हैं, पहले अर्बन से रूरल बन रही हैं। ये सारी सोसाइटी में जो चेंजेस हैं ये भी मीन्स कि एक लॉ है नेचर का, जो चेंज होना ही होना है। ये कोई भी चीज़ स्टैटिक नहीं है। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो सोशल चेंज है। दोस्तों आप बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों व्हाट इज़ सोशल चेंज? सोशल चेंज होता क्या है? सोशल चेंज रेफ़र करते हैं कोई भी अल्ट्रेशन, कोई भी चेंजेस सोसाइटी के पैटर्न में, थॉट में, बिहेवियर या रिलेशनशिप में आती हैं, उसको हम सोशल चेंज बोलते हैं। ये चेंजेस जब भी होती हैं ग्रेजुअली होती हैं और मे बी सडन अचानक होती हैं। इसमें बड़े सारे वे से होती हैं, रेंजिंग फ्रॉम शिफ्ट इन कल्चर में भी चेंजेस आना। जैसे कल्चर में चेंजेस आ रही है, एडवांसमेंट हो रही है, टेक्नोलॉजी, लोग वेस्टर्न साइड जा रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन आ रही है, अर्बनाइजेशन आ रही है। तो दोस्तों हम बिना टाइम का स्टार्ट करते हैं। पहले सोशल चेंज का कंसेप्ट के बारे में पढ़ें। सोशल चेंज एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें चेंजेस आती है, ट्रांसफॉर्मेशन आती है सोसाइटी के नॉर्म में, वैल्यूज़ में, बिहेवियर और स्ट्रक्चर में। इसके अलावा बात करें जैसे सोसाइटी में एवोल्यूशन आती है, तो इसी के साथ बड़े सारे जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं, इंटरनल फैक्टर हैं, वही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सोसाइटी में चेंज लाने के लिए। तो इसके अलावा बात करें दोस्तों, सोशल चेंज एक ह्यूज इम्पैक्ट डालता है इंडिविजुअल पर, अकेले बंदे पर, कम्युनिटी पर और बड़े सारे जो पर्सपेक्टिव हैं उन पर। डेफिनेशन अगर सोशल चेंज की बात करें तो मैकल्वर और पेज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। इन्होंने बोला चेंज इन सोशल स्ट्रक्चर, समाज के स्ट्रक्चर में चेंज आना, उसी को हम सोशल चेंज बोलेंगे। जॉनसन बोल रहा है सोशल चेंज को डिफाइन करेंगे मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन में चेंजेस आना इन द वेज ऑफ डूइंग और थिंकिंग, कुछ काम जो करते हैं उसमें चेंजेस आना, सोच में चेंजेस आना लोगों की, ये भी सोशल चेंज है। जोन्स बोल रहा है सोशल चेंज एक टीम है जो प्रेस्क्राइब कर दिए कुछ वेरिएशंस, कुछ चेंजेस होनी या मॉडिफिकेशन होनी सोसाइटी के प्रोसेस में, सोसाइटी के पैटर्न में, सोसाइटी के इंटरेक्शन में और सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशन में। डॉशन और गैटिस बोल रहे हैं कल्चरल चेंज ही सोशल चेंज है। जब हम हमारे कल्चर में चेंज आता है, हमारे रीति रिवाज में, हमारे पहनावे में, हमारे खाने में, तो ये सारे चेंजें जो हैं सोशल चेंज हैं। करैक्टरिस्टिक्स की बात करें सोशल चेंज की, तो पहले आ गया इनएविटेबल चेंज। तो एक इनएविटेबल है, वो तो होना ज़रूरी ही है। अगर सोसाइटी इवॉल्व हुई थी, उसमें चेंजेस आए उनके वेज और लाइफ और स्ट्रक्चर में, तो कुछ भी चेंजेस आ सकती हैं। तो ऑलवेज हम देखते हैं कि लोग जो है ज़्यादा लग्जरी चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। डाइवर्सिटी, बेशक समाज में एक जैसेपन नहीं है। हर एक अगर बात करें हमारी जो इंडिया की स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट्स की बोली, पहनावा, खाने, रहन सहन में सब में चेंजेस है। मीन्स कि यूनिटी डाइवर्सिटी है, यूनिटी तो है लेकिन उनके बीच में चेंजेस है, डाइवर्सिटी है। सोशल चेंज एक डाइवर्स है। कॉम्प्लेक्सिटी, जैसा कि आप जानते हैं हमारा देश कितना बड़ा है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है लेकिन उनके बीच में कम्प्लेक्स, हर एक में जो है उनमें चेंजेस हैं, पहनावे में, ठीक है, एक दूसरे की बुलावे में, मीन्स बातचीत में। अनप्रेडिक्टेबल, सोसाइटी में जो चेंजेस आ रही हैं इसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि जो हमारी बाद में चेंजेस होंगी, जो सोसाइटी में जो चेंज आएगी वो हमारे जैसे हम चाहते हैं बिल्कुल वैसे होगी, ऐसा नहीं है। ये अनप्रडिक्टेबल है। जो एग्जैक्ट आउटकम आना है सोशल चेंज का उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बड़े सारे फैक्टर हैं जो समाज में चेंजेस लाते हैं। अब कल्चर चेंज ये रेफ़र करते हैं कि जब हमारे सोसाइटी की वैल्यूज़ में, बिलीव में, कस्टम में, ट्रेडिशन में चेंजेस आती हैं। फॉर एग्जांपल हमारा एटीट्यूड जो है जेंडर रोल की तरफ चेंज हो गया है, सोसाइटी में कल्चर चेंज आया है। स्ट्रक्चरल चेंज, जब ओवरऑल सोसाइटी में चेंजेस आती है और सोसाइटी के स्ट्रक्चर में चेंजेस आती है। फॉर एग्जांपल फ्रॉम फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म की में चेंजेस आई थी। पहले फ्यूडल सोसाइटी थी, फिर कैपिटलिज्म बन गया। फ्यूडल सोसाइटी के बाद कैपिटलिज्म इन जब
शहरीकरण बना, मशीनें आ गई, तो ये भी स्ट्रक्चरल चेंज है। जैसे टेक्नोलॉजी चेंज, टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी की हो रही है, इससे नए नए टूल्स, नए नए प्रोसेस, नए नए वेज़ ऑफ कम्युनिकेशन आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल आजकल देख सकते हो कि जो स्मार्टफोन बड़े ज़्यादा बढ़ गए हैं, इसका भी इम्पैक्ट किस पर पड़ा है, कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन पर। ये भी एक प्राइम एग्जांपल। अब टाइप्स ऑफ सोशल चेंज की बात करेंगे। पहले कल्चर चेंज जो मैंने पहले बोल दिया कि एटीट्यूड्स में, सोच में चेंज आना। जेंडरों ने बड़ी सारी सोसाइटी, पहले लेडीज़ को केवल चार दीवारी में रखा जाता था, उसको केवल चाइल्ड वेयरिंग मशीन बोला जाता था। लेकिन अब एटीट्यूड में चेंज आ गया, मेल और फीमेल जो है हर जगह पे कंधे से कंधा मिला के काम कर रही हैं, जॉब कर रही हैं। तो ये हो गया, जेंडर रोल में भी चेंजेस आ गए हैं, ये कल्चर में चेंज आया है। स्ट्रक्चरल चेंज, जो हमारी फ्यूडल सोसाइटी से कैपिटलिज्म की सोसाइटी बनी है, ये एक स्ट्रक्चर बन गया सोसाइटी का। टेक्नोलॉजी चेंज हमने पहले ही बात की। इसके अलावा बड़े सारे फैक्टर हैं जो समाज में चेंज ला रहे हैं। पहले फिजिकल फैक्टर भी है, सोशल इन्वायरमेंट भी है, डेमोग्राफी फैक्टर जो फिजिकल फैक्टर है। जैसे गांव से सिटी बन गया, पहले जॉइंट फैमिली थी, उससे फिर उसमें चेंजेस आए। एक्सटेंडेड फैमिली थी, जॉइंट फैमिली थी, फिर उसमें चेंजेस आए, आगे न्यूक्लियर फैमिली बन गई है। तो इससे भी चेंज आ गया। गांव के लोग सिटी में आ गए हैं अपने काम धंधे के लिए, जॉब के लिए। तो फिजिकली चेंज भी आ गई हैं, और सोशल इन्वायरमेंट भी वैसा है। डेमोग्राफी फैक्टर जो मैंने अभी बात की कि गांव के लोग सिटी में आ गए हैं, पॉपुलेशन बड़ी ज़्यादा बढ़ रही है। कल्चर फैक्टर हमने पहले ही पढ़ लिए हैं। पॉलिटिकल फैक्टर में भी है, इकोनॉमी फैक्टर, क्योंकि सिटी में काम धंधे बड़े ज़्यादा हैं। पहले एग्रीकल्चर सोसाइटी थी, आजकल जो है बड़े सारे काम धंधे खुले हुए हैं। आइडेंटिकल फैक्टर भी हैं सोशल में चेंज लाने के लिए। इसके अलावा और फैक्टर हैं, जैसे बायोलॉजिकल फैक्टर हो गया, नेचुरल फैक्टर, ज्योग्राफिकल फैक्टर। किसी जगह पे बाढ़ आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, तो लोग जो है वहाँ से निकल के दूसरी जगह पे जाते हैं, तो दूसरी जगह पे पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, तो इसको हम ज्योग्राफिकल चेंज बोलेंगे। पॉपुलेशन फैक्टर भी इसी में आ गया। लोगों की सोच चेंज होना, कल्चर चेंज होना, इकोनॉमिक फैक्टर, टेक्नोलॉजी फैक्टर, आइडिया में चेंज आना, जे भी। इसके अलावा बात करें वो फैक्टर जो समाज में चेंज लाते, पहले डेमोग्राफी फैक्टर, किसी जगह पे पॉपुलेशन की ग्रोथ होना, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाना, एज की डिस्ट्रीब्यूशन होना, उसमें चेंज आना, सोसाइटी में रीशेप होना। फॉर एग्जांपल एजिंग पॉपुलेशन वो शिफ्ट करती है हेल्थ केयर पॉलिसी की तरफ, रिटायरमेंट प्रैक्टिस की तरफ, ये भी हो गया। इसके अलावा फैक्टर जो टेक्नोलॉजी में है, जैसे आप सारे जानते हैं टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रही है, ये एक फंडामेंटल शिफ्ट है कि कैसे लोग रहते हैं और कैसे काम करते हैं। जो इंटरनेट में ने चेंज लाया है, ये भी इसी में आता है। कल्चर फैक्टर, जैसे कि सोशल मूवमेंट होनी, मीडिया और आर्टिस्टिक मूवमेंट, ये भी कल्चर शिफ्ट में लेके आती है सोसाइटी के स्टैंडर्ड को। एज ए रिजल्ट ऑफ द LGBTQ प्लस राइट मूवमेंट्स, ओपिनियन टुवर्ड्स जेंडर और सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ये सारा जो हमारी पहले सोचें थी, ये भी चेंज हो गई हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल एस्पेक्ट, सिग्निफिकेंट सोसाइटल चेंजेस जो है, इससे बड़ी सारी चेंजेस आती हैं पॉलिटिकल सिस्टम में, रूल्स और लीडरशिप में। अगर हम सोसाइटी में चेंज आएगी, इसी से अगर हम सही किसी जो काम करने के लायक हो, जो पढ़ा लिखा नेता हो, अगर हम उसमें को चेंज, सोसाइटी में चेंज आएगी, हम पढ़े लिखेंगे, हम अच्छे उम्मीदवार को चुनेंगे, इसी तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम में, रूल और लीडरशिप में भी चेंज आएगी। इसके अलावा इकोनॉमिक एडवांसमेंट अगर बात करें, इंडस्ट्रियाँ खुलना, इकोनॉमिक रिसेशन, इकोनॉमी का आपको पता ही है, इकोनॉमी का जो प्रोसेस रहती है, इन्फ्लेशन रहना, जब हर एक चीज़ का प्राइस बढ़ता है, फिर उसके बाद डिफ्लेशन होना, जे इन्फ्लेशन जो है इस तरीके से शिफ्ट रहती है, रिसेशन रहता है, दोबारा ऊपर चढ़ती है तो पीक पे जाती है। तो इस तरीके से ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जहाँ पे काम धंधे अच्छे हैं, एम्प्लॉयमेंट अच्छी है, लोग वहाँ पे जाना पसंद करेंगे। एजुकेशन फैक्टर भी, जैसे कि एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट होना, इससे भी चेंजेस आती है लोगों के काम धंधे में, लोगों के तजुर्बे में, लोगों के स्किल में भी। और इसके अलावा सोशल चेंज की और एग्जांपल हैं, जैसे मूवमेंट फॉर सिविल राइट। इसके अलावा और भी बड़े सारे कारण हैं। रिलीजियस शिफ्ट भी, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इससे भी हो जाता है। इसके अलावा वुमेन और मैन के जो आइडिया हैं वो भी चेंज हो गया है कि लोग अब इक्वली मान रहे हैं सोसाइटी के दोनों जो पहलू हैं, मेल और फीमेल। फेमिनिज़म जो लेके आए हैं, फेमिनिज़म वो कंसेप्ट है जो लेडीज़ के बारे में बात करता है। तो इसमें बड़े सारे, जैसे इक्वल पे, इक्वल वर्क के लिए, राइट टू वर्क, राइट टू वोट, फ्रीडम ऑफ वोट, ये सारा कुछ हो गया है। इसके अलावा और भी बड़ा कुछ है। इसकी जो PDF है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा,
तो दोस्तों बहुत सारी डेफिनेशन है, जो सारी आप देख लेना। मैंने पहले भी ये आपको समझा दिया है। पहले आ गया सोसाइटी की करैक्टरिस्टिक्स। चेंज तो सोशल है, ये तो होना ही होना है, यूनिवर्सल है, हर जगह चेंज आती है। चेंज हमेशा कॉन्टीन्यूस है, चेंज कभी भी स्टैटिक नहीं रहा, ये होना ही होना है। चेंज इनएविटेबल है, चेंज बड़ा ज़रूरी भी है। चेंज जब भी होता है टेम्पोरल, ये नहीं है कि परमानेंट जो चेंज हो गया वहीं रहेगा, जो टेम्पररी चेंज होता ही रहता है। जो डिग्री है चेंज की, रेट की, वो कभी भी एक जैसी नहीं होती। कहीं जगह पे जल्दी चेंज हो जाता है, कहीं जो है उसको टाइम लगता है। सोशल चेंज प्लान भी हो सकता है, अनप्लान। कई बार प्लान के द्वारा भी हो जाता है चेंज, कई बार हम प्लान ना भी करें तब भी हो जाता है, जैसे फ्लड, ड्रॉट, फेमाइन, ये हमेशा अनप्लान्ड होते हैं। सोशल चेंज एक मल्टी कैजुअल है, ठीक है। इसमें बड़े सारे फैक्टर जो हैं एक चेंज में लाए जाते हैं, जैसे फिजिकल, बायोलॉजिकल, जोग्राफिकल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, ये सारी भी चेंजेस के ही पार्ट हैं। मीन्स कि एक में चेंजेस आएगी तो सभी में इसका असर रहेगा। सोशल चेंज जो है एक चेन रिएक्शन के रिकॉर्डिंग, मतलब कोई भी सोशल चेंज जो है एक सिंगल रिएक्शन से नहीं होता, बल्कि एक चेन रिएक्शन से होता है। इसके साथ सारी चीज़ें इंटरलेटेड होती हैं। मीन्स कि अगर बात करें इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस वुमन को मिली है, तो उससे बड़ी सारी चेंजेस उसकी स्टेटस में भी आएगी, घर में भी उसके लेडीज़ की में रहन सहन में चेंजेस आएगी, फैमिली में भी, शादी में भी। प्रोडक्शन जो है अनसर्टेन है, कि इसकी प्रोडिक्शन हम नहीं सकते। प्रोडक्शन नहीं, ये प्रोडिक्शन है। तो इस तरीके से जैसे हम बात करें डेमोग्राफी चेंजेस में, जैसे हाई फर्टिलिटी रेट, लो मैटर डेथ रेट, इन्वेंशन में आ गया, टेक्नोलॉजी में कोई इन्वेंशन हो जाता है उससे चेंजेस आती हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इससे चेंजेस आती हैं। शादी में चेंजेस आती हैं। ट्रांसपोर्ट, लड़ाई कहीं लग जाए उससे समाज में चेंजेस आ जाएगी। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में चेंजेस से भी चेंजेस आती हैं। एग्रीकल्चर में अच्छी टेक्निक आ जाए उससे चेंजेस आती हैं। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में एडवांसमेंट हो जाए उससे चेंजेस आती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। दोस्तों उसकी जो PDF है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप डाउनलोड कर लेना। थैंक यू।